मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सभी संजीवनी क्लिनिक पर काम करने वाले स्टाफ को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके वजह से इन पर आर्थिक तंगी का संकट मंडराने लगा है। ये लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका जीवन यापन इसी सैलरी पर होता है। किसी के मकान का किराया नहीं दिया गया है तो किसी की ईएमआई बाउंस हुई है। सैलरी नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ये सभी कलेक्टर ऑफिस से लेकर सभी जगह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की थी। शहरी क्षेत्रों की घनी आबादी और झुग्गी बस्तियों में दिसंबर 2019 में क्लिनिक की शुरुआत हुई। राजधानी भोपाल में 40 से ज्यादा संजीवनी क्लिनिक चल रहे हैं और यहाँ पर आउटसोर्स के जरिए 100 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें एमपीडब्ल्यू, स्पोर्टिंग स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अचूक सेवाएं दी थी, लेकिन इन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, 18 महीनों से पीएफ भी इनके अकाउंट में जमा नहीं किया गया है। भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद के संजीवनी क्लिनिक में एमपीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहे आकाश कुशवाहा का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और 18 महीनों से पीएफ भी नहीं आया है। मकान का किराया नहीं देने से मकान मालिक मकान खाली करने का दबाव बना रहा है। सर, मेरा नाम आकाश कुशवाहा है। मैं संजीवनी क्लिनिक नया बसेरा में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पे एमटीडब्ल्यू की पोस्ट पर हूँ। मेरी सैलरी सर 5 महीने होने वाला, सैलरी नहीं, 18 महीने से ज़्यादा हो गए, पीएफ नहीं आया है। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। मैं सभी जगह पे लेटर देकर आ चुका हूँ। कलेक्टर ऑफिस, सीएमएच ऑफिस, पीएफ ऑफिस, सब जगह से हम लोगों ने आजमाइश कर ली है, कहीं से हमारा निदान नहीं हो रहा है। आखिरी गुजारिश है कि हम यहाँ आए हैं, हमारे सभी के हाथों में लेटर हैं, हम लोग सब जगह जा चुके हैं, क्योंकि ना हमारा नया टेंडर हुआ है, ना पिछले बकाई सैलरी आ रही है। बहुत परेशान हूँ मैं सर। किराए के मकान में रह रहा हूँ मैं। 4 महीने से 2 महीने का किराया नहीं दिया है मैंने। भोपाल की एक और संजीवनी क्लिनिक में मिथुन कुशवाहा सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं। उनकी सैलरी सिर्फ 7,000 रुपए है, लेकिन पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने से गुजर बसर मुश्किल हो गया है। मिथुन ने जिस कंपनी का टेंडर हुआ था, उसके अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नौकरी से निकालने की धमकी दी है। आपका नाम क्या है और क्या परेशानी हो रही है? सर, मेरा नाम मिथुन कुशवाहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, आउटसोर्स के तौर पे। मुझे सैलरी 7,000 रुपये मिलती है, जिसमें से अभी 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है। सर, 7,000 में एक दिन का गुजारा मुश्किल है, एक सप्ताह का गुजारा। मैं शादीशुदा इंसान हूँ, बाल बच्चे वाला इंसान। 7,000 में कैसे होगा? उसमें 2 महीने सैलरी नहीं दी है। वो फोन लगाते थे, फोन अटेंड करते नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है। टेंडर वालों के पास जाते हैं, टेंडर वाले बोलते हैं कि भैया यदि ज्यादा करोगे तो हम बोर्ड से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। अब जाए तो जाए कहाँ सर? उधर इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जल्द ही समाधान करने की बात कह रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मध्य प्रदेश में काबिज हो चुकी है। भले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं हो, मगर आउटसोर्स कर्मचारियों को 5-5 माह से वेतन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जरूर परिवर्तित हुए हैं, सरकार तो भाजपा की है, और चुनाव के दौरान जो घोषणा की गई थी वह सरकार की जिम्मेवारी है कि उसे पूरी करे, सरकार किसी की भी हो, और उन्हीं की पार्टी की सरकार है। तो क्या कारण है कि ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स के हैं, वे लोग आज अपनी जिंदगी और जीविका उपार्जन के लिए परेशान हो रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का काम है, जब 15 महीने की काट की हांडी वाली सरकार चलाई तब तो ये सब कुछ किया नहीं।
तब तो किसी को सबको रोड पर आना को मजबूर कर दिया। और अभी ये जो जैसे ये आपने विषय उठाया, ये मेरे भी हमारे को भी इस पार्टी के संज्ञान में है, क्योंकि अभी अभी मंत्रालय का वितरण हुआ है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। निसंदेह अब स्वास्थ्य मंत्री जो है इस विषय में संज्ञान लेंगे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। संजीवनी क्लिनिक के इन कर्मचारियों ने कोरोना के संकट काल में अपनी जान हथेली में रखकर अचूक सेवाएं दी थी और आज इन्हीं कर्मचारियों को वित्तीय संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा शासन प्रशासन कब इनकी समस्या का समाधान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।